आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे डिपार्टमेंट 2 के लिए, जिसके अंदर हमारे पास यूनिट डिपार्टमेंट 1 से आ रहे होंगे, यानी हम यूनिट रिसीव करेंगे पिछले डिपार्टमेंट से और इस डिपार्टमेंट के अंदर हम उन यूनिट्स के ऊपर काम करेंगे और उनको अगले डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर उसने हमें बताया कि यूनेस कॉरपोरेशन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल करती है और उसके जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसने मंथ ऑफ जुलाई के लिए जो कॉस्ट इस्तेमाल की और रिसीव किया वो फॉलोइंग है, यानी कि जीवी है। जो कॉस्ट रिसीव किया वो 60,000 है और जो उसने इस डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल किया मटीरियल वो 97,500 के, लेबर 58,500, फैक्ट्री ओवरहेड 39,000 की थी। इसके अलावा जो इसके अलावा जो उसने क्वांटिटी स्केजुअल उसने खुद बना के दिया वो ये था कि यूनिट रिसीव किए जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से वो 20,000 थे, यानी 20,000। यूनिट जो ट्रांसफ़र किए हैं वो 18,000 और जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है वो 75% कंप्लीट है और वो 2,000 हैं। और जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट 2 है जिसको उसने फिनिशिंग डिपार्टमेंट का नाम दिया है, इसके लिए हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। तो हम चलते हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। अब हम जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट 2 के फॉर्मेट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम क्वांटिटी स्केजुअल बनाएंगे। उसके बाद हम कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट जिसमें टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने कॉस्ट लगाई होगी उसको किस तरह से इन्होंने जस्टिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना क्वांटिटी स्केजुअल की तरफ मूव करते हैं और जिस तरह हमने देखा था कि उसने हमें बताया था कि उसने यूनिट रिसीव किए हैं पिछले डिपार्टमेंट से, यानी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से उसने कुछ यूनिट रिसीव किए हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट वो थे हमारे पास 20,000, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अलावा यूनिट्स उसने कुछ कंप्लीट भी किए थे और ट्रांसफ़र भी किए थे, वो उसने हमें यहाँ पे बताया था कि जी यूनिट ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स थे वो 18,000 के थे, तो वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि यूनिट जो कंप्लीट और ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यूनिट्स उनकी तादाद कितनी थी, तो वो थे हमारे पास 18,000, वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अभी भी कुछ हमारे पास यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे, यानी जो अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुए थे वो भी हमारे पास पड़े हुए हैं और उनकी तादाद हमारे पास थी 2,000 की, तो वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब 20,000 हमने रिसीव किए, 18,000 हमने ट्रांसफ़र किए और 2,000 जो है वो हमने अभी भी हमारे पास है, अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास जो यूनिट हैं वो कितने हैं, 20,000 जो हमने रिसीव किए थे और 20,000 अभी भी जो कुछ ट्रांसफ़र किया और जो हमारे पास है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा देखें तो उसने कहा था कि ये जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं वो 75% कंप्लीट हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम अपने पास लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए ये बाद में जब हम यूनिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हमें इससे सहूलत मिलेगी। अब जब हमने क्वांटिटी स्केजुअल बना लिया उसमें देख लिया कि 20,000 यूनिट हमने रिसीव किए थे, 18,000 अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किए, 2,000 स्टिल हमारे पास अभी भी हैं। इसका मतलब है 18,000 प्लस 2,000 20,000 जो हमने रिसीव किए थे और जो हमने अभी कुछ काम हो रहा है और कुछ पे काम होकर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो वो हमारे पास बराबर हैं, यानी कि यूनिट्स के हमारे पास कोई गड़बड़ नहीं है, वो हमारे पास सही है। अब हम जब देखते हैं अपने कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमने जो यूनिट्स ये वाले 20,000 रिसीव किए थे, इनके साथ कुछ कॉस्ट भी आई थी जो डिपार्टमेंट 1 ने इनके ऊपर लगाई थी इनको बनाने के लिए, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है ये हम लिख लेते हैं और साथ में वो जो हमारे पास आई थी जिस तरह क्वेश्चन में उसने बताया था कि ये 60,000 की थी ये वाली कॉस्ट, तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया 60,000। अब कुछ इस डिपार्टमेंट ने भी कॉस्ट ऐड की थी जिस तरह क्वेश्चन ने दिखाया है कि कॉस्ट एडिड मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड, और उनकी ये अमाउंट है ये भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने इस फॉर्मेट के अंदर। ये जब हमने कॉस्ट एडिट बाय डिपार्टमेंट जो इस डिपार्टमेंट 2 के अंदर जिसके लिए हम बना रहे हैं प्रोसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, उसके अंदर जब हमने मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इस्तेमाल किए उनकी ये वाली अमाउंट्स थी, तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,95,000, यानी 1,95,000 की ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब जब हम जो हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से आया था जो हमारे पास 60,000 था और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो हमने लगाए थे जी 1,95,000, जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी जो हमारे इन 20,000 यूनिट्स के ऊपर लगी होगी, और वो ये है हमारे पास टोटल कॉस्ट 2,55,000 की। अब हमने इसके बाद पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है,
ताकि हम ये जो 18,000 यूनिट्स हैं जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं इनको अलग से चार्ज कर सकें और बता सकें कि इनके ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है और जो हमने डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफ़र किया है, और ये जो 2,000 यूनिट अभी भी हमारे पास है ताकि इनका भी बता सकें कि इनके ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, मटीरियल, लेबर, एफओएच की, और जो पिछले डिपार्टमेंट से ही वो कितनी थी, ताकि हम ये बता सकें, क्योंकि ये पूरे कंप्लीट नहीं है, ताकि ये बता सकें कि इनके ऊपर टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी लग चुकी है। तो हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने बने हैं जिनके ऊपर हमारी ये कॉस्ट आई है, ताकि हम उनके लिए पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें। उसके लिए हमारे पास एक वर्किंग है, हम नीचे वर्किंग में देखते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जी वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने थे। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस है, यानी जो अभी भी जिन यूनिट्स के ऊपर, जिस तरह हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, जिनके ऊपर काम हो रहा है वो 2,000 है, लेकिन मसला ये है कि वो अभी सिर्फ और सिर्फ 75% कम्प्लीटेड है, वो कंप्लीट तैयार नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो इनके ऊपर कॉस्ट लगी है वो यूनिट्स तो 2,000 हैं, वो अभी बन रहे हैं, लेकिन 2,000 यूनिट्स कंप्लीट की कॉस्ट नहीं लगी, बल्कि उनके ऊपर 75% की कॉस्ट लगी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 75% ही लेंगे मटीरियल, लेबर और एफओएच के लिए, ताकि ये जस्टिफाइबल हो सके कि उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो उनके लिए 75% जितना उनका बनता है उस तक ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है, और ताकि जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो सही, अच्छी कैलकुलेट हो, दुरुस्त कैलकुलेट हो। तो जब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया तो हमने देखा 2,000 यूनिट अगर मटेरियल के एतबार से कंप्लीट थे, तो इसका मतलब है अगर वो सिर्फ एक एक करके यूनिट कंप्लीट करते तो 1,500 होते। इसी तरह लेबर के भी, एफओएच के भी वो सिर्फ 1,500 यूनिट कंप्लीट तैयार होते। हमने 2,000 इकट्ठे स्टार्ट किए थे, इस वजह से वो अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुए, बल्कि वो 75% है। अगर हम एक एक करके उनको बनाते तो वो हमारे 1,500 यूनिट तैयार होते। अब हमने देखा कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं, और इसके अलावा हमने देखा था कि हमने यूनिट ट्रांसफ़र भी किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। तो जाहिर सी बात है जब उन तमाम यूनिट्स के ऊपर सारी कॉस्ट लग चुकी होगी, यानी मटेरियल की भी, लेबर की भी और एफओएच की भी, तब जाके वो कंप्लीट हुआ होगा, तैयार हुए होंगे, और तब हमने उनको ट्रांसफ़र किया है। तो जब हमने उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया तो जो हमने कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र किए हैं वो थे हमारे पास 18,000 यूनिट, जो मटेरियल, लेबर, एफओएच के एतबार से सारे के सारे कंप्लीट थे। अब अगर हम इन यूनिट्स इन प्रोसेस, जो वर्क इन प्रोसेस था उसका, और जो हमने ट्रांसफ़र किया उनका अगर टोटल लें तो ये हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड आ जाते हैं। जो टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड है वो हमारे पास 19,500 यानी 19,500 आ जाते हैं, जो मटेरियल, लेबर और एफओएच के एतबार से कंप्लीट थे। अब जब हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल लिए जो हमारे पास 19,500 आ रहे हैं मटेरियल, लेबर और एफओएच के अंदर, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे इनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कॉस्ट के साथ, यानी मटेरियल, लेबर, एफओएच के कॉस्ट के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास पर यूनिट आ जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी कॉस्ट थी जो 60,000 की है, जो हमारी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट यानी पिछले डिपार्टमेंट से आ रही है। तो उसके जो हमारे पास यूनिट्स, जो हमने यूनिट रिसीव किए थे वो 20,000 से, जब हम 60,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो कॉस्ट रिसीव की थी और जो यूनिट्स रिसीव किए थे उनको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पर यूनिट रिसीव वाली कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 3 की। ये 3 कैसे है? 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000। अब जब हम इनके लिए पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे एक वर्किंग की है, जो जिसकी तरफ हम चले जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब डायरेक्ट मटेरियल के 97,500 को 90,500 उसके इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया तो वो हमारे पास 5 आया। इसी तरह लेबर का 3 और एफओएच का हमारे पास 2 आया है। तो हम यहाँ पे अपनी वापस शीट पे जाते हैं और यहाँ पे उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम 5, 3 और 2 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है ₹10 यानी कि 10 रुपये। इसका मतलब है कि जो हमने इस डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट 2 में जो यूनिट कंप्लीट किए हैं उसके ऊपर जो कास्ट आई है वो हमारी 10 रुपये है। लेकिन जो हमारा पिछला डिपार्टमेंट था जहाँ से हमने यूनिट रिसीव किए थे वहाँ पर भी ₹3 की कॉस्ट थी, और जब हम इस 3 को इस 10 के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल यूनिट की कॉस्ट जो है हमारे पास ₹13, यानी कि हमारा जो पूरा यूनिट कंप्लीट है ये जो 18 रुपये हमने ये 18,000 यूनिट जो ट्रांसफ़र किए हैं इसके ऊपर जो हमारी टोटल कास्ट है वो है ₹13 पर यूनिट। इसका मतलब है कि हमारी जो इस डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट है वो 10 रुपये पर यूनिट है, लेकिन ट्रांसफ़र करने की जो कॉस्ट है वो हमारी 13 रुपीज़ पर यूनिट है। अब हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो कैसे बनता है। अब इसकी तरफ हम मूव करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, वो ये कि जो 60 हम यहाँ पे देखेंगे हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो हमारी थी
2,55,000। इसका ब्रेकअप क्या था या ये कैसे कैसे आई थी? तो 60,000 पिछले डिपार्टमेंट ने हमें दी थी, तो उसने कुछ यूनिट्स के ऊपर काम किया और वो हमें दिए। अब उनके ऊपर हमने मजीद काम किया, मटीरियल, लेबर और अफवाह जब हमने लगाई तो हमारे पास अपने डिपार्टमेंट में 1,95,000 यानी 1,95,000 हमने उनके ऊपर कॉस्ट लगाई। 60,000 पिछले डिपार्टमेंट ने लगाई, तो इसका मतलब है कि जो टोटल कॉस्टिंग के ऊपर लग चुकी है अभी तक वो 2,55,000 है। अब इसके लिए ये वाला जो डिपार्टमेंट 2 है ये जिम्मेदार है। अब इसका फ़र्ज़ बनता है कि ये बताए कि ये 2,55,000 की जो कॉस्ट लगी है इन यूनिट्स के ऊपर, वो यूनिट्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं और उनका स्टेटस क्या है। तो वो स्टेटस जानने के लिए हम ये डिपार्टमेंट जो है इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का ये तीसरा जो हिस्सा है इसके अंदर हम बताएंगे कि ये 2,55,000 की जो कॉस्ट है वो कहाँ पे है और उससे रिलेटेड जो यूनिट्स है वो कहाँ पे हैं। तो वो हम टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो वाले पोर्शन में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 2 के लिए कैसे बनती है। उसके अंदर हमने क्वांटिटीज कैजुअल और कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट देखा है। अब इसका जो तीसरा हिस्सा है उसके लिए हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और इसके तीसरे हिस्से को उसके अंदर कंप्लीट करेंगे और फिर सारे इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को देखेंगे। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो अगला पोर्शन है वो हम अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।